माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय रे साधो, मैं रोंदूंगी तोय। कबीरदास जी इस दोहे में हमें अहंकार, ईगो से सावधान करते हैं। कुम्हार मिट्टी को अपने पैरों से रौंदकर घड़ा बनाता है। उस समय उसे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और मिट्टी उसके अधीन है। लेकिन मिट्टी कहती है, आज तुम मुझे रौंद रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब मैं तुम्हें रौंदूंगी। शरीर, धन, पद, शक्ति और प्रतिष्ठा पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो आज स्वयं को बड़ा समझ रहा है, वह भी प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। मृत्यु सबको समान कर देती है। राजा और भिखारी दोनों अंततः मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि सत्य को, ईश्वर को जानना और विनम्र बनना है। मान लीजिए किसी बच्चे को अपनी ताकत, पैसे या अच्छे नंबरों का घमंड हो जाए और वह दूसरों को छोटा समझने लगे, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा घमंड ठीक नहीं है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज बड़ा दिख रहा है, वह कल छोटा भी हो सकता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। शरीर नश्वर है, अर्थात मिटने वाला है। विनम्र रहना चाहिए, सत्य को, ईश्वर को जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो मिटने वाला है उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। वास्तविक स्वरूप का अर्थ है वह जो वास्तव में हम हैं, न कि वह जो हम अपने आप को मान बैठे रहते हैं। हम आम तौर पर कहते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ। लेकिन ये सब पहचानें हैं जो समय के साथ बदल सकती हैं। बचपन का शरीर बदल गया, नौकरी बदल सकती है, नाम और रिश्ते भी बदल सकते हैं। वेदांत कहता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। जैसे शरीर बदल रहा है, पर तुम्हें पता है कि शरीर बदल रहा है। विचार आते जाते हैं और तुम्हें पता है कि विचार आते जाते हैं। भावनाएं बदल रही हैं, पर तुम्हें पता है कि भावनाएं बदल रही हैं। तो जो इन सबको जान रहा है, देख रहा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।